हम लोग आज जानेंगे धातुओं के शुद्धिकरण। धातुओं का शुद्धिकरण, धातु शुद्ध कैसे होता है उसके बारे में, यानी हेडिंग क्या होगा हमारा, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, हिंदी में बोलते हैं धातु का शुद्धिकरण। धातु का शुद्धिकरण। देखिए, पहले पूछिए आपसे, बताइए धातुओं का शुद्धिकरण किसे कहते हैं। तो लिखिए, परिभाषा लिखेंगे, द प्रोसेस टू ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम reduced metal is known as purification of metal। ऑफ क्या, मेटल। हिंदी में क्या बोलेंगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अवकृत धातु से शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है, धातु का शुद्धिकरण। यानी क्या बोलते हैं, शोधन है ना, या शोधन कहलाता है। क्या कहलाता है, शुद्धिकरण या शोधन कहलाता है। देखिए, प्यूरिफिकेशन का 5-6 प्रोसेस है। क्या प्रोसेस? 6 प्रोसेस है। प्यूरिफिकेशन जो है उसके कितने प्रोसेस हैं, तो 6 प्रोसेस है। कौन कौन? पहला है जिसको बोलते हैं डिस्टिलेशन, हिंदी में बोलते हैं आसवन। क्या बोलते हैं? आसवन। दूसरा है जो बोलते हैं लिक्वेशन, हिंदी बोलते हैं द्रवीकरण। तीसरा नंबर क्या है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, विद्युत शोधन या परिष्करण बोल सकते हैं, विद्युत परिष्करण बोलिए या विद्युत शोधन कहिए। चौथा है जोन रिफाइनिंग, हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र परिशुद्धिकरण। उसके बाद 5वां नंबर है वेपर फेज मेथड, हिंदी बाष्प प्रावस्था विधि। और 6ठा नंबर है क्रोमैटोग्राफी, हिंदी वर्णालेखी। कौन? वर्णालेखी। देखिए, प्यूरिफिकेशन का 6 प्रोसेस। पहला है डिस्टिलेशन, आसवन। दूसरा है लिक्वेशन, द्रवीकरण। तीसरा है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, विद्युत परिष्करण।
चौथा है जोन रिफाइनिंग, क्षेत्र प्रशुद्धिकरण। पांचवा है वेपर फेज। छठा क्रोमेटोग्राफी। सर इसमें इंपॉर्टेंट कौन है? सर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। नए कुछ समझ में आवे तो बस यही लगा दीजिए, नहीं कहीं से शुद्ध कर। उसके बाद ये है और उसके बाद ये है। यही तीन प्रोसेस एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। उसमें भी एग्जाम के हिसाब से बात कीजिए तो ये चाहे ये पूछता है, आइए जो है जब क्वेश्चन पूरा पूछेगा ना कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण की प्रक्रिया को लिखिए, तो वहां पे ये हो जाएगा। प्रयोग से खूब सब में प्रयोग यही आता है। इसका 2 नंबर क्वेश्चन ने पूछा जोन रिफाइनिंग क्या है, वेपर फेज, इसमें 2 प्रोसेस होता है, मंड प्रोसेस और बानार्किल होता है। तो बानार्किल प्रोसेस क्या है ये सब पूछेगा आपसे, है ने। तो अब हम लोग को यही सब के बारे में क्या करना है, लिखना है, जानना है। आइए पहले समझते हैं। डिस्टिलेशन माने आसवन, पूछेगा आसवन किसे कहते हैं, ये इसके द्वारा शुद्ध कैसे करेंगे। तो आसवन वह प्रक्रिया होती है जिसमें वैसे धातु को शुद्ध करते हैं जिनका जो होता है अशुद्धि जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक कम रहता है। क्वथनांक कम रहा यानी क्वथनांक में अंतर रहा, गर्म किए क्या हो गया, वह पिघल गया, बाष्प बन के उड़ के हट गया। लिक्वेशन में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। कौन सी में, द्रवनांक में पिघलेला जो तापमान, गर्म किए तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट द्रवनांक कम रहा वो पिघल गया, पिघल के अलग हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग सर, तो याद कीजिए हम पीछे बताए थे, वो पीछे याद रखना चाहिए। विद्युत अपघटन बताए होंगे, वही प्रोसेस यहां पर भी है। जोन रिफाइनिंग क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है, आइए समझा देते हैं, समझ लीजिए क्या होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। फिर सबको एक बार लिख लेंगे, है ने। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता है कि एगो क्या लेते हैं, तो सेल लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हिंदी बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल। क्या लेते हैं, विद्युत अपघटनी सेल लेते हैं। इस सेल में एक लिक्विड क्या डालते हैं, लिक्विड डालते हैं। इसमें रहता है 2 रड, याद कीजिए, ये प्लस कौन सी माइनस, इसको बोलते हैं एनोड, इसको क्या बोलते हैं, कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ये है ना, ये रहता है किससे बना हुआ, अशुद्ध धातु से। अशुद्ध धातु यानी इम्प्योर मेटल, कौन मेटल, इम्प्योर मेटल से। जैसे ही आई रहता है ये वाला शुद्ध धातु का, किसका, शुद्ध धातु का बना रहता है। ये मोटा रहता है, आई क्या रहता है, पतला रहता है। जैसे ही इसमें करंट देते हैं तो ये गलता है। क्या होता है, ये गलता है, और गल के इस पे आके जमा हो जाता है। फलस्वरूप क्या हो गया, सब के सब शुद्ध बन जाता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। एक होता है जोन रिफाइनिंग। ये क्या होता है, इसमें करते क्या है, ये देखिए ऐसे वो ले लिए, क्या रड ले ली गोल वाला, ये क्या है, ये है अशुद्ध धातु का बना हुआ है। किसका है, अशुद्ध धातु का बना हुआ है, जिसे ये मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें एक गोल हीटर, कैसा हीटर, गोल हीटर ऐसे करके लगाते हैं ना, क्या गोल हीटर जो है, गोल हीटर ये देखिए, ये है, मान लेते हैं कि यह अशुद्ध धातु है जिसको हमको शुद्ध करना है। अब करते क्या है ना, गोल हीटर लेते हैं, राउंड वाला हीटर लेते हैं, ऐसे करके लगा देते, लगा दिए और लगा के इसको क्या किए, गर्म किए। तो आप देखे होंगे ना, क्या कच्चा बांस को जलाई, कच्चा लकड़ी जलाई, समझे। जब गर्म कीजिएगा ने, देखिएगा कि पानी से गिरता आगे की,
वैसे ही जब इसको गर्म करते हैं ने तो जो अशुद्धि है, जो गंदगी रहता है, वो गंदगी धीरे धीरे पिघल के आगे बढ़ा, यहाँ अशुद्ध हो गया। फिर इसको हटाए, यहाँ पर से ऐसे करके हटाए, अब अब फिर गर्म किए, ऐसे ही करके गर्म करते जाते हैं। आई शुद्ध होते गया और गंदगी आके इस सिरा पर से नीचे आके टपक गया। रड क्या, रड हो गया शुद्ध, रड क्या हो गया, शुद्ध हो गया, है ना। एक और सर ये होता है वेपर फेज। क्या होता है वेपर फेज? ये क्या होता है? तो इसमें क्या करते हैं ने कि जो धातु होता है उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 1400 केल्विन 1500 केल्विन पर गर्म करते हैं, जिसके कारण क्या होता है जो भी उसमें अशुद्धि है वो पास बन के निकल जाता है, ये बच जाता है। ये क्या होता है? बच जाता है। ये क्या है? बर्नालेखी क्या है सर? तो इसमें क्या करते हैं, एक बार लेते हैं टब है ना, इसलिए टब ले लेते हैं। अब ऐसे ही टब में डाल देते हैं कौन सी को, जो धातु मिला था जिसको शुद्ध करना है, शुद्ध करना है। और उसके बाद इसको गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो अलग अलग जो उसमें चीज मिला हुआ है वो अलग अलग भाग पे आके जमा हो जाता है। इसको बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी, बर्नालेखी। हम लोग को क्या यही छो के बारे में लिख लेना है केवल, है ना। आइए लिख लेते हैं, लिख लें, हाँ ठीक है लिख लेते हैं। लिखिए, पहला प्रोसेस क्या है? डिस्टिलेशन यानी आसवन। इससे क्या होता है, हम पीछे बताया था, आसवन दिस मेथड में यह विधि इज यूज्ड प्रयोग होता है टू प्यूरिफाई शुद्ध करने में, किसको? तो लो बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वैसे धातुओं को अलग करने में, शुद्ध करने में इस विधि का प्रयोग होता है। जैसे जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है और भी कुछ हो। दूसरा होता है लिक्वेशन। क्या? लिक्वेशन, द्रवीकरण। क्या? द्रवीकरण। इस विधि का उपयोग, दिस मेथड इज यूज्ड, इस विधि का उपयोग टू प्यूरिफाई शुद्ध करने में, किसको? लो मेल्टिंग पॉइंट, निम्न क्या द्रवनांक, इसका गलनांक जो है कम होता है, वैसे धातुओं को शुद्ध करने में इस प्रक्रिया का उपयोग होता। ठीक है, जैसे में बिस्मथ है, टीन है, लेड शीशा है। होता क्या है, सबसे पहले करते क्या है, इन दिस मेथड, इस विधि में इम्प्योर मेटल, अशुद्ध धातु को इज हीटेड, गर्म किया जाता है। किस पर? एट मेल्टिंग पॉइंट, द्रवनांक पर गर्म किया जाता है। ड्यू टू दिस, जिसके कारण जो अशुद्धि होती है हट जाती है और धातु क्या? शुद्ध। धातु क्या होता है? शुद्ध हो जाता है ना। तीसरा नंबर हम लोग क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। देखिए अगला क्या था? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, विद्युत शोधन या बोलिए विद्युत परिष्करण बोलिए, हम इस पीछे समझाया था आपको। क्या कि दिस मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई मोस्ट ऑफ मेटल्स, माने इस विधि का उपयोग, इज यूज टू मतलब का उपयोग होता है किसको शुद्ध करने में? तो मोस्ट ऑफ मेटल्स माने अधिकांश धातु, अधिकांश धातुओं को शुद्ध करने में किसका प्रयोग होता है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का। किसका? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का। एग्जाम्पल है कुछ, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लोहा इत्यादि। इस प्रोसेस में होता क्या है, पीछे में समझाया था आपको कि इन दिस मेथड में, इस विधि में इम्प्योर मेटल का, याद कीजिए हमने बताया था कि एक बर्तन लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अघटनी से। इसमें दूगो रड रहता है ना। ये रहता है अशुद्ध धातु का बना और ये शुद्ध का, इसको एनोड, इसको कैथोड कहते हैं। पीछे में बताया था इम्प्योर मेटल अशुद्ध धातु जो है इज टेकन एज, लिया जाता है एनोड के रूप में। किसके रूप में? एनोड के रूप में लिया जाता है। बट लेकिन
शुद्ध धातु जो है वह कैथोड के रूप में लिया जाता है। किसमें? तो इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अपघटनी सेल में। कौन सेल में? अपघटनी सेल। एनोड इज थिकर देन कैथोड। एनोड जो होता है मोटा होता है, ठीक होता है, मोटा होता है। किससे? कैथोड से। और उसके बाद ने भेद मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा पासेस थ्रू ने पास करवाया जाता है, किससे? सेल से। दिस सेल देन, तब एनोड गलना शुरू होता है और मेटल जो है जाके कैथोड पर जमा हो जाता है। इस प्रकार जो शुद्ध धातु है कैथोड पर कहाँ जमता है? कैथोड पर जाके जमा होता है। इस प्रक्रिया में किसी विद्युत अपघटनी सेल के एनोड के रूप में कौन रहता है? अशुद्ध धातु। और कैथोड रूप में कौन रहता है? शुद्ध धातु। कैथोड रूप में कौन रहता है? शुद्ध धातु रहता है। एनोड मोटा होता है, ये मोटा होता है, ये पतला होता है। जब करंट देते, क्या देते? करंट देते हैं, क्या? तो ये पिघलना शुरू होता है और जाके इस पे जमा हो जाता है धातु। वही लिखा हुआ है, पिघलना प्रारंभ करता है और धातु कैथोड पर जमा हो जाता है। इस प्रकार क्या मिल गया? शुद्ध धातु। सर यहां पर गंदगी जमा हुआ ना, गंदगी, ये जो गंदगी जमा होता है इस गंदगी को बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं? एनोड मड। आपसे कोई पूछेगा बताओ एनोड मड किसे बोलते हैं, तो बोलेंगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस में जो गंदगी जमा होता है उसे क्या कहते हैं? एनोड मड। क्या बोलते हैं? एनोड मड। ठीक है, क्या बोलेंगे? एनोड मड बोलेंगे। क्या देखेंगे? जोन रिफाइनिंग। क्या? जोन रिफाइनिंग। ये क्या जोन रिफाइनिंग क्या होता है? कहता है दिस मेथड इज यूज्ड, इस प्रक्रिया का उपयोग या इस विधि का उपयोग टू प्यूरिफाई, मतलब शुद्ध करने में। किसे शुद्ध करने में? तो अल्ट्रा प्योर, जो बहुत बहुत ज्यादा शुद्ध धातु था उसको शुद्ध करने में प्रयोग किया था। किसका? जोन रिफाइनिंग का। जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम है, बोरॉन है, इंडियम है, ये सब जानते हैं। इसका एक और नाम है, इस विधि का एक और नाम क्या है? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड, मतलब प्रभाजी क्रिस्टलीकरण विधि। कौन विधि? प्रभाजी क्रिस्टलीकरण विधि, इसका दूसरा नाम है। कहेगा कि सर होता कैसे है? तो इन दिस मेथड, इस विधि में है ना, इस विधि में इम्प्योर मेटल, अशुद्ध धातु इज टेकन एज रड, का एक छड़ लिया जाता है। अशुद्ध धातु को एक छड़ के रूप में, एक गोल है रड ही देख रहे, रड, इसी के रूप में लिया जाता है। ठीक है, इसी रड के रूप में लिया जाता है। एक छड़ लेते हैं। ए राउंड हीटर इज बाउंडेड, एक गोल ऐसे रहता है हीटर, इसको क्या करते हैं? बांध देते हैं। इज बाउंडेड, एक गोल हीटर जो होता है उसको बाउंड किया जाता है। किसके ओर? तो ये जो है ना रड, इसके चारों ओर क्या किया जाता है? बांध दिया जाता है। वेन सम पार्ट ऑफ मेटल, कुछ ही पार्ट को जब गर्म किया जाता है, इज हीटेड, गर्म किया जाता है, देन मतलब तब, इम्प्यूरिटीज मतलब अशुद्धि, कौन? अशुद्धि, आर मेल्ट डाउन। अशुद्धि क्या होता है? अशुद्धि जो होता है वो पिघल जाता है। अशुद्धि क्या होता है? पिघल जाता है, पिघल जाता है, पिघल जाता है। अगेन मतलब क्या? पुनः, क्या? पुनः। हीटर मतलब जो हीटर है, उष्मक है, उसको से यहाँ है ने, तो उसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, कहते आगे बढ़ाते हैं। स्लाइड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की ओर बढ़ाते हैं और फिर क्या करते हैं? एंड हीटेड, और फिर गर्म है, फिर क्या करते हैं? फिर गर्म करते हैं। बाय दिस कंटिन्यूड प्रोसेस, मतलब इस लगातार प्रक्रिया के कारण क्या होता है? मेटल जो है बहुत ज्यादा शुद्ध हो जाता है। तो हिंदी में देखिए, इस विधि में अशुद्ध धातु का एक छड़ लेते हैं। इस छड़ को एक गोल हीटर यानी उष्मक द्वारा बांध दिया जाता है। उसके बाद जब धातु छड़ के कुछ भाग को गर्म किया जाता है, तब अशुद्धियां
क्या होती है, पिघलकर गिर जाती है, पिघलकर गिर जाती है। पुनः हीटर को आगे बढ़ाया जाता है एवं गर्म किया जाता है। यही गर्म करने का प्रक्रिया लगातार चलता रहता है, जिसके फलस्वरूप धातु अति शुद्ध हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग। ठीक है, अगर हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेपर फेज का पढ़ेंगे। देखिए ये क्या है, वेपर फेज रिफाइनिंग, ये शुद्धिकरण, धातुओं को शुद्ध करने की विधि है। क्या होता है, दिस मेथड इज यूज्ड, इस विधि का प्रयोग किसमें होता है, टू प्यूरिफाई, मैंने शुद्ध करने में। कैसे मेटल को, दोज मेटल्स, वैसे धातु, हु फॉर्म, जो बनाते हैं, कैसा, डीकम्पोजेबल वोलेटाइल कंपाउंड्स, मतलब विखंडनीय, मैंने एक ऐसा कंपाउंड जो टूट जाए, क्या हो जाए, टूट जाए, है ना, हाई टेम्परेचर पर जो टूट जाए, वैसे धातु का जो निर्माण करते हैं, वैसे कंपाउंड जो बनाते हैं, वैसे धातुओं को शुद्ध किया जाता है। किसके द्वारा, तो वेपर फेज विधि से। कौन विधि से, वेपर फेज विधि से। जैसे एग्जांपल क्या होगा, निकेल है, जिरकोनियम है, टाइटेनियम है, ये सब। अब देखिए इसमें निकेल जो है ना, उसका शुद्धिकरण अलग तरह से होता है, जिरकोनियम टाइटेनियम का शुद्धिकरण अलग तरह से होता है। तो आइए बात करते हैं किसका, रिफाइनिंग ऑफ निकेल। सर निकेल का शुद्धिकरण कैसे होगा, तो करते क्या है, सबसे पहले इम्प्योर निकेल, माने अशुद्ध निकेल जो होता है, इज हीटेड एट, गर्म किया जाता है उसको, कितना पर, 330 से 350 केल्विन टेम्परेचर पर, विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है ना। यानी अशुद्ध धातु, यानी अशुद्ध निकेल जो है, अशुद्ध निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 330 से 350 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। तो बनता क्या, देखिए Ni प्लस CO बनता है NiCO4, NiCO4 बनता है। नाम सर, इसका नाम होता है टेट्रा कार्बोनिल निकेल या निकलेट बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम है टेट्रा कार्बोनिल निकलेट। सर ये कहां से पता चलेगा, तो ये नाम लिखना हम लोग सीखेंगे कौन चैप्टर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। इसके बाद टॉपिक वही होगा चैप्टर के बाद। इस चैप्टर खत्म होने के बाद अगला चैप्टर हो, क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होगा। पुनः क्या किए, तो इसको NiCO4 इज हीटेड, गर्म किया था, कितना पर, 450 से 470 केल्विन पर। देन प्योर निकेल इज ऑब्टेन्ड, तब क्या बनता है, शुद्ध निकेल बनता है। यानी पुनः NiCO4 को जब 450 से 70 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तब शुद्ध निकेल प्राप्त होता है। रिएक्शन NiCO4 का होल का 4 गर्म कितना पर, 450 से 470 केल्विन पर क्या बना, शुद्ध निकेल, क्या बना, शुद्ध निकेल बना, है ने। अगला पढ़ना किसका है, रिफाइनिंग ऑफ जिरकोनियम और टाइटेनियम। रिफाइनिंग ऑफ क्या, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। तो आइए अगला हेडिंग देते हैं, क्या, रिफाइनिंग ऑफ जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। रिफाइनिंग ऑफ क्या, ZRS के, क्या, रिफाइनिंग ऑफ निकेल जो है ने, ये प्रोसेस को एक और नाम दिया है, इसको बोलते हैं मंड प्रोसेस। क्या बोलते हैं, मंड प्रोसेस, मंड प्रक्रिया। निकेल के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को मंड प्रक्रिया कहा जाता है। हिंदी में ऐसे लिखेंगे, मंड प्रक्रिया, मंड प्रक्रिया। ठीक है, तो आपसे पूछे मंड प्रक्रिया क्या है, तो अभी लिखे थे जो लिख देना है रे। अगली बात, रिफाइनिंग ऑफ किसका, जिरकोनियम। रिफाइनिंग ऑफ जिरकोनियम।
जिरकोनियम कहिए या टाइटेनियम, दोनों में से किसी का कर देते हैं, यानी जिरकोनियम या टाइटेनियम का शुद्धिकरण कैसे करेंगे समझिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जिरकोनियम या टाइटेनियम के रिफाइनिंग का। जानते हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बान आर्केल मेथड, यानी बान आर्केल विधि। बान आर्केल विधि करते क्या है, सर्वप्रथम इस प्रोसेस में फर्स्टली में सर्वप्रथम जिरकोनियम और या टाइटेनियम को इज हीटेड गर्म किया जाता है विथ आयोडीन, किस साथ, आयोडीन के साथ गर्म किया जाता है एट 870 केल्विन, 870 केल्विन तापमान पर। तब जिरकोनियम या टाइटेनियम टेट्राआयोडाइड इज फॉर्म्ड, यानी बनता है। ठीक है, क्या बनता है, जिरकोनियम या टाइटेनियम टेट्राआयोडाइड बनता है। रिएक्शन देखिए, Zr+I2 टेम्परेचर कितना है 870 केल्विन, क्या बना Zri4, Zri4। अब देखिए यही Zri4 या TiI4 जो बना, इसको जब इज हीटेड को गर्म किया जाता है ओवर मतलब अधिक, किससे, 1800 केल्विन से अधिक तापमान पर जब गर्म किया जाता है, देन तब प्योर जिरकोनियम और टाइटेनियम इज ऑब्टेन्ड, प्योर जिरकोनियम बनता है या प्योर टाइटेनियम बनता है, शुद्ध टाइटेनियम बनता है। प्रोसेस Zri4 क्या बना Zr, ये क्या है, प्योर है, ये शुद्ध है, क्या है, शुद्ध है, शुद्ध। ऐसे क्या मिलेगा, टाइटेनियम मिलेगा, है ना। ये ध्यान रखिए, ये प्रोसेस था किसका, प्यूरिफिकेशन का, किसका, प्यूरिफिकेशन का, यानी यह पूरा संपन्न हुआ मेटलर्जी, धातु कर्म, धातु कर्म। अब जानते क्या इसमें पढ़ना है कि सर एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे होता है, लोहा का निष्कर्षण कैसे होता है, जिंक का निष्कर्षण कैसे होता है, किसका कौन अयस्क है, ये सभी चीजें आपको एक जैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, वैसे आपको लिख के, है ने, आपको पीडीएफ के रूप में क्या सेंड कर दिया जाएगा। होता क्या उस प्रोसेस में ना इसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन एग्जाम में कैसे पूछेगा कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण, लोहा का निष्कर्षण, जिंक का निष्कर्षण, डिस्ट्रैक्शन ऑफ जिंक, किसका कौन अयस्क है और किसका कौन है, पूछेगा एग्जाम्पल पूछे, बताओ जी लोहा का 2 अयस्क का नाम बताओ, एल्युमिनियम 2 अयस्क का नाम बताओ। तो ये सब बातें जो है आपको पीडीएफ के रूप में क्वेश्चन पूछता है, वैसे लिख के सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है।